सेल के इस्पात कारखाने और कैप्टिव खदान के इस्पाती मजदूर भाइयों, कल मुख्य श्रमायुक्त कार्यालय में सेल प्रबंधन के अड़ियल रवैया के कारण समझौता वार्ता विफल हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि सेल प्रबंधन इधर लगातार एरोगेंट ढंग से, दंभी अंदाज में मजदूरों के हकों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपना रहा है। पिछले 30 जून की हड़ताल के बाद मजदूरों के दबाव में किए गए वेतन समझौता में जो एरियर का भुगतान हमें किया जाना है, उससे मैनेजमेंट मुकर रहा है। प्रबंधन लगातार मजदूरों पर हमलावर है। विभिन्न मुद्दों पर एनजेसीएस जैसे सर्वोच्च द्विपक्षीय फोरम की अवहेलना कर, सेल के औद्योगिक संबंध की ऐतिहासिक विरासत की अवहेलना कर, मनमाने ढंग से, एकतरफा ढंग से अपने फैसलों को मजदूरों पर लाद रहा है। जैसा आपने देखा कि हमारे समझौता के मुताबिक ग्रेच्युटी की कोई सीलिंग नहीं थी और एग्रीमेंट की कानूनी बाध्यता है कि प्रबंधन एक तरफा बदल नहीं सकता है, लेकिन मनमाने ढंग से हमारे ग्रेच्युटी में सीमाबंदी कर दी गई। इसी तरह बोनस के मुद्दे पर 21-22 में हम लोगों को जो 40,500 रुपये का भुगतान किया गया, उससे ज़्यादा उत्पादन और उत्पादकता होने के बाद भी 22-23 में कम भुगतान किया गया, जिसका विरोध करने के बाद भी मैनेजमेंट पर कोई असर नहीं पड़ा। पिछली हड़ताल नोटिस के बाद मुख्य श्रमायुक्त के यहाँ जनवरी में हुए समझौता में प्रबंधन ने वादा किया था कि सभी मुख्य बिंदुओं पर 2.5 महीने के अंदर समझौता कर लिया जाएगा, लेकिन फरवरी से अभी तक एनजेसीएस की एक भी बैठक नहीं बुलाई गई। सब कमेटी के बैठक में ठेका मजदूरों के वेतन पर कुछ फैसले जरूर हुए, लेकिन उसके कार्यान्वयन अभी भी कोसों दूर है और ठेका मजदूरों की सेवा ठेकेदारों के मर्जी पर, ब्लैकमेलिंग पर निर्भर करता है। मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जाती है, ठेका मजदूरों को, और उनके सेवा पर डर का, दहशत का वातावरण बनाकर उन्हें ब्लैकमेलिंग किया जाता है। ऐसे सिचुएशन में हमारी जो भी मांगे हैं, जब इस साल 2024 के बोनस का मामला आया तो प्रबंधन वही पुराना रवैया अख्तियार करके 1 अक्टूबर को अपने अड़ियल रवैये के प्रति इजहार किया और सारे ट्रेड यूनियनों के एकजुट विचारों को उपेक्षित करके अपने मन से हमारे भाइयों के खाते में रकम डाल दिया। उसी के बाद 2 अक्टूबर को एनजेसीएस के सभी ट्रेड यूनियन के नेताओं ने बैठक करके सर्वसम्मत से निर्णय लिया कि प्रबंधन के अकर और मनमानी के खिलाफ हम लोगों को संयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए। प्रबंधन ने उप मुख्य श्रमायुक्त के सलाह की भी अवहेलना की है। 2.5 महीने में हमारा समझौता पूरा करने की बात की उपेक्षित की है, इसलिए हम लोग पहले 1 दिन के हड़ताल का नोटिस देकर और प्रबंधन से अपने वाजिब हकों अधिकारों, खासकर 39 महीने के एरियर के भुगतान, बोनस के मुद्दे, ठेका मजदूर के मुद्दे और अन्य जो हमारे लंबित मांग है, उन पर प्रबंधन को मजबूर करें। चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल ने 25 तारीख को बैठक बुलाई और बैठक में प्रबंधन
पुनः वही अड़ियल रवैया ही नहीं अपनाया, बल्कि प्रबंधन ने स्पष्ट रूप से पहली बार एरियर देने से मना कर दिया, जिससे श्रम पक्ष के लोग हतप्रभ थे। यानी प्रबंधन ने वायदा और एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करके उस पर मुकरने का जो रिकॉर्ड कायम किया है, उसे स्वाभाविक उत्तेजना थी। 39 माह का एरियर हमारा अर्जित कमाया हुआ रकम है, जिसका असर हमारे पीएफ के रकम पर पड़ता है, हमारे अन्य सुविधाओं पर पड़ता है, इसलिए उसको छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आश्चर्य तो तब जब मुख्य श्रमायुक्त केंद्रीय ने स्पष्ट रूप से प्रबंधन के अधिकारियों को बताया कि एमओयू में साफ लिखा हुआ है कि वह जनवरी 17 से लागू होगा। आप इनकार नहीं कर सकते हैं उसे देने से। आपको नियमतः कानूनी रूप से आप बाध्य हैं कि वह भुगतान करें, और ऐसा नहीं करना गैर कानूनी होगा, गलत होगा और कानून के दृष्टि से यह उचित नहीं होगा। मुख्य श्रमायुक्त के सलाह को भी प्रबंधन स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ और विभिन्न मुद्दों पर अपनी अकड़ दिखाते रहा। परिणामतः हम तमाम लोगों ने, जो समझौता वार्ता में हम मौजूद थे, हम सभी लोगों ने एक स्वर से प्रबंधन के इस अकड़ के खिलाफ मुख्य श्रमायुक्त, उप मुख्य श्रमायुक्त के समक्ष कहा कि हम हड़ताल में जाने को मजबूर हैं। लेकिन समझौता वार्ता 3 बजे से 10 बजे रात्रि तक 7 घंटा चला, लेकिन प्रबंधन का अकड़ रवैया और मजदूर विरोधी अप्रोच साफ साफ परिलक्षित हो रहा था। इसलिए जो मिनट्स बने, उस मिनट्स में चूंकि हमारे कई साथी अनुपस्थित हो गए थे, हस्ताक्षर नहीं था, इसलिए श्रम संघ के लोगों ने हस्ताक्षर नहीं किया, लेकिन उसके ड्राफ्ट में सभी लोगों की सहमति से जो ड्राफ्ट बना, उसमें स्पष्ट कहा गया कि जो एरियर नहीं देने की बात प्रबंधन कर रहा है वह मनमानी है, गैरकानूनी है और एक तरह से समझौते का उल्लंघन है। प्रबंधन का कहना था कि इस्पात मंत्रालय ने हमको नोशनल कहा है, तो नोशनल शब्द आया कहाँ से? इसलिए समझौता वार्ता के मिनट्स में उप मुख्य श्रमायुक्त और क्षेत्रीय श्रमायुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा है, मैनेजमेंट को सलाह दिया है कि एमओयू में कहीं भी न भावना में न शब्दों में नोशनल शब्द दिखाई नहीं देता है। इसलिए एमओयू का अक्षरशः शब्दशः कार्यान्वयन की गारंटी करें। इसके लिए आप तत्काल इस्पात मंत्रालय का जो नोशनल शब्द है उस पर इस्पात मंत्रालय से आप पहल करके, परसू करके उसका रिव्यू कराएं, पुनर्मूल्यांकन कराएं और उसका जवाब हमको 28 तारीख यानी हड़ताल के दिन ही दोपहर तक 12 बजे तक दें और उस दिन 3 बजे हम फिर बात करेंगे। यानी प्रबंधन को श्रम विभाग ने नसीहत दी है कि नोशनल शब्द गलत ढंग से लाया गया है या गलत ढंग से आप एरियर देने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए एमओयू की मूल भावना को कार्यान्वित करें। और एमओयू का मूल भावना में स्पष्ट है कि 1/1/17 से हमको एरियर सहित भुगतान करना होगा। यह कानूनी बाध्यता है और यहाँ तक उनको कानून का हवाला भी दिया गया कि एग्रीमेंट का उल्लंघन करना कानूनन आपराधिक काम है और यह सही नहीं है। लेकिन प्रबंधन आज भी अकड़ में है। ऐसी स्थिति में आप मजदूर भाइयों पर निर्भर करता है कि हम अपने हकों के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे या मैनेजमेंट के अकड़ के सामने, उनके सामंती व्यवहार के सामने सरेंडर कर जाएंगे। इसलिए साथियों, हमारे काफ़ी संघर्षों से अर्जित हमारे श्रम अधिकार, हमारे सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर जो हमला मैनेजमेंट कर रहा है और हमारे बीच फूट डालने, एनजेसीएस बनाम गैर एनजेसीएस की बात करके
और एनजेसीएस की अवहेलना करने और इस सर्वोच्च द्विपक्षीय फोरम को अवमूल्यित करने का काम करके हमारे हकों के अधिकारों से हमको वंचित करना चाह रहा है। इसलिए अपने हकों की रक्षा के लिए हम एकजुट कार्रवाई करें। हम इस अवसर पर अन्य यूनियनों से, अपने तमाम घटकों से, मित्रों से कहना चाहते हैं कि अपने ट्रेड यूनियन राइवलरी, अपने अपने बीच के मुद्दों को भूलकर अपने हक के लिए, अपने अर्जित मजदूरी के लिए, अपने लाखों लाख रुपए के एरियर के लिए एकजुट होकर इस लड़ाई को सफल बनावें और 28 अक्टूबर की हड़ताल को 100% सफल बनावें और मैनेजमेंट के दंभी व्यवहार, मैनेजमेंट के अकर और उनके अधिनायकवादी व्यवहार को सबक सिखाएं और मजदूरों की एकता के आधार पर सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर हमले को विफल करते हुए अपने हक और अधिकार और मांगों के लिए 28 तारीख की हड़ताल को सफल बनाएं। हम अन्य यूनियनों, स्थानीय यूनियन और सारे मजदूर भाइयों से निवेदन करेंगे कि एकजुट होकर 28 की हड़ताल को सफल करें और मैनेजमेंट के मजदूर विरोधी हमलों के खिलाफ, हमारे हकों को, अर्जित कमाई को हड़पने के साजिश के खिलाफ एकजुट होकर अपनी विजय सुनिश्चित करें। और आशा उम्मीद है कि आप इस हड़ताल को 100% सफल करेंगे। हो गया।